नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको शेप्स सिखाई थी और शेप्स के अंदर ही आपको एक टूल मिला था जिसका नाम था क्या? टेक्स्ट बॉक्स। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं सिखाया था, तो उसी चीज को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सीखने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाना होता है ना, जैसे कि आपको कवर पेज बनाना हो या फिर कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना हो या बैनर डिज़ाइन करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना हो, तो वो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स टूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा इस टेक्स्ट टूल को। ओके, और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे एमएस वर्ड के कंप्लीट ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो मैंने एमएस वर्ड का प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे कि आप वहां से एक्सेस करके स्टार्टिंग से एमएस वर्ड सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर अब हम लोग इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? ये टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आपका एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और उसे कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए, इंसर्ट टैब में आ जाइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा शेप्स वाला ऑप्शन। इसके अंदर आपको बेसिक शेप्स दिखेगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा और ऐसे आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और फिर इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी जो भी चाहे लिखना आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसे आप कितना भी बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हो। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाला जो ऑप्शन ना, वो देखो यहाँ पे भी आपको अलग से भी दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो एक ही बना हुआ डिजाइंड टेक्स्ट बॉक्स, समझ रहे हो? डिजाइन किया हुआ है, इसे आप मूव वगैरह जहां मर्जी मूव कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिजाइन वगैरह कैसे होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम आखिर में करेंगे कहाँ पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट सा छोटा सा बना के रखा है, ऐड है। ठीक है, ऐड बना के रखी हुई है। इसके अंदर देखो, सब जगह पे जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है ना अरेंज करके, वो पूरा सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर का एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है ना, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। ये व्हाट वी ऑफर लिखा है, देखो ये भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। नीचे ये कोर्सेज के नेम लिखे हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स में है। और ये जो नीचे लिखा है ये भी देखो अलग से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने का हमारा मकसद क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बनाया है ना, इसे आप कहीं भी उठा के रख सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में मिलते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करना है इसके अंदर और इसको भी कैसे बनाना है इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर अब हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे टेक्स्ट बॉक्स से यूज करेंगे, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को समझ लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ शेप। ठीक है, जिससे मैंने ये सर्कल इंसर्ट किया। ठीक है, ये सर्कल है। ओके, इसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। तो कहाँ पे है हमारा? इंसर्ट में जाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ये भी ले सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे शेप्स में जाकर भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। वही ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, लिया, इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो। ठीक है, और मैंने लिखा सर्कल। ठीक है, लिख दिया। अब मैं चाहूँ इस बॉक्स को छोटा बड़ा करना चाहूँ, मेरे को इतना ही टेक्स्ट चाहिए तो मैं इतना ही मैं छोटा बॉक्स कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो देखो, ये बीच में से मूव पकड़ के नहीं होगा, ये जो इसकी बॉर्डर है ना, बॉर्डर, यहाँ से आप पकड़ के इसे कहीं भी ला सकते हो। देखो सर्कल। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सर्कल में थोड़ा सा इसका टेक्स्ट भी बड़ा ही दिखे। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ सर्कल का। ठीक है, और सेंटर में भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ई इसलिए नहीं आ रहा है ना, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स छोटा पड़ जा रहा है, तो ई नीचे चला गया। तो आप इसे चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो। देख रहे हो, यहाँ पे इसकी विड्थ आपने बढ़ा ली और ई आ गया यहाँ पे। ठीक है, बट आपको इस टेक्स्ट को पूरा सेंटर में लेके आना है, इस
शेप के कैसे आएगा, जो देखो ध्यान से इसे मूव कर लो, ऐसे ले आओ, ठीक है, आ गया टेक्स्ट, आ गया सर्कल के बीच में। बट आप कह रहे हो कि तो बॉक्स दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है, आउटलाइन दिख रही है, तो इसे आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, सिंपल क्लिक करो टेक्स्ट बॉक्स पे, जहां से आप शेप फिल करते थे ना, यहाँ पे शेप फिल में जाओ, इसे कर दो नो फिल। नो फिल कर दोगे तो देखो इसका बैकग्राउंड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बॉर्डर आ रहा है तो हमें बॉर्डर भी हटाना है, तो शेप आउटलाइन पे जाओ और यहाँ पे कर दो नो आउटलाइन। अब देखो बस टेक्स्ट मिल गया आपको। अब आप इस टेक्स्ट को और भी बड़ा कर सकते हो चाहो तो। ये देखो मैंने इतना बड़ा कर दिया, और थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखता हूँ ये टेक्स्ट पूरा इसमें आ रहा है, हल्का सा छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, 28 है, अगर हम बड़ा कर दें तो सीधा 36 हो रहा है ना, तो इसे मैं 33 कर देता हूँ, या 30 कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। सर्कल, अब चाहे इसे बोल्ट वगैरह भी मैं करना चाहूँ, ऐसे बोल्ड कर देता हूँ, और इसका कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, सर्कल, ठीक है। अभी भी इसे आपको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना है, तो इसे पकड़ो सेंटर में कर दो, या फिर एक और तरीका आपको बताता हूँ सेंटर में लाने का। इसको सेलेक्ट करो अपने शेप को, और शिफ्ट के साथ अपने टेक्स्ट को, देखो दोनों सेलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे शेप का फॉर्मेट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करना, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, तो देखो एकदम सेंटर में आ गया दोनों, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा थोड़ा नीचे ऊपर है, तो आपका ना इसमें ये कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये वाला थोड़ा कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा, इस तरीके से। अब आप इसे करोगे अलाइन मिडल, तो देखो सही से मिडल में आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने किसी भी शेप के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स की मदद से एक टेक्स्ट को लिख दिया है, और इस टेक्स्ट को आप अपने मन मुताबिक जहां मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे कोई दूसरा कलर करना चाहें तो वो कलर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, तो इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये टेक्स्ट बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस टेम्पलेट को बनाने की, ठीक है। ये देख लो सेम टू सेम है, ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, यही आपको भी बनाना है, और आपको बना के हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर सेंड करना है, ठीक है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देख लो इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल वाला शेप है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट, ठीक है। उसके बाद चलिए बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे शेप लेते हैं। सबसे पहला काम शेप, रेक्टेंगल लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इतना बड़ा आई थिंक ले लेते हैं, ठीक है। ये देख लो थोड़ा सा पतला कर देते हैं, इतना है, ठीक है। देख लो जैसे इतना पतला है नहीं, इतना ही हमने इसे ले लिया, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट आपको साइज चाहिए होगा तो साइज आप यहाँ से डाल सकते हो, कितनी हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि इतने साइज का हमें बनाना है, तो यहाँ पे आप साइज अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जिस भी साइज का आपको बनाना है। फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका जो साइज होगा मैं आपको बताता हूँ, इसका साइज है पूरा 21.4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इस तरह से विड्थ, ठीक है। सेम रखना चाहो तो यहाँ से आप सीधा सेम मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे डाल करके आप रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं तो इस तरीके से ही बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ओके डन। ये तो था आपका मेन बॉक्स, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ये पूरा एक मेन जो बॉक्स, ये सब जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ना, ये सब एक बॉक्स के अंदर हम रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये बॉक्स आपका, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसका मैं शेप फिल कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। वाइट कलर इसमें फिल कर देता हूँ, आउटलाइन ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो एक ये वाली शेप बनी हुई है, देख रहे हो ये वाली शेप, ये कैसे बनी चलिए बताता हूँ आपको। सिंपल आपको लेना है एक और रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल बनाना है यहीं से, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है, बन गया। अब हम इसे यहाँ से ऐसे कट करेंगे। कट कैसे होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे एडिट पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये वाला पॉइंट आप डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो, डिलीट पॉइंट, देखो कट गया, बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हल्का फुल्का ऊपर नीचे आपको करना होगा, कर लीजिएगा।
ठीक है। इसका आउटलाइन हटाएंगे हम, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, मुझे इसकी कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, इसमें बस फिल चाहिए। शेप फिल मैं करूंगा यहाँ पे ये वाला कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है, डन। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसका हाइट वगैरह थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आई थिंक इतना हाइट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं क्या, STP कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे आपको पता होगा, इंसर्ट में जाइए, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और यहीं पे इसी के ऊपर बना लो टेक्स्ट बॉक्स ऐसे, ठीक है। इसमें लिख दो STP कंप्यूटर एजुकेशन, रुको एक मिनट, STP कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। अभी जो देखिए इन दोनों के बीच में ना स्पेस आ रहा है ज़्यादा, देखो, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है, स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं बोल्ड भी कर लूंगा और इसका साइज भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, इतना आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ये बचा है ना, इसको मैं फिर कम ही कर लेता हूँ, इतना, ओके, डन। अब इसका बैकग्राउंड हटाना है हमें, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। और इस STP कंप्यूटर एजुकेशन का कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट फिल और ये वाइट कलर, मतलब जो होम में ऑप्शन है वही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो शेप मतलब टेक्स्ट फिल है, यहाँ पे आप इस टेक्स्ट में आउटलाइन अगर देना चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट में आउटलाइन भी आप दे सकते हो। चलो दे देते हैं, देना है तो यहाँ पे अगर आपको देना है तो फिर वही लाइन, कैसा लाइन का वेट क्या होना चाहिए, डैशेज होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, वही सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये वही शेडो वगैरह देना चाहो अपने टेक्स्ट वगैरह में तो वही सारे सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके। फिलहाल सिंपल से ऐसे ही छोड़ते हैं, बन गया यहाँ पे STP कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब हमें यहाँ पे एक और बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है, चलिए बताता हूँ कैसे। इसी का कर लो डुप्लीकेट, क्या करो, इसी शेप का डुप्लीकेट कर लो, या फिर आप फिर से ले लो, ये शेप कहाँ है, इसमें शेप ना, ये ले लो, ये भी शेप एक, देखो राइट एंगल ट्रायंगल भी पड़ा है, अब चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, मतलब तरीके बहुत सारे हैं। इसको ले लो, चलो इससे बना के दिखाता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल के साथ या फिर शिफ्ट के साथ बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, शिफ्ट के साथ बनाना परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है। अब आप इसे चाहो फ्लिप कर लो, यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाओ, यहाँ रोटेशन वाले ऑप्शन है ना, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फ्लिप वर्टिकल, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और इसे पीछे भेज दो, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, ये सिलेक्शन पैन देख रहे हो, सेक्शन पैन, इसको ऑन कर लो। इससे क्या होता है, जो देखो यहाँ पे ना जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, जैसे कि देखो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 7, राइट एंगल ट्रायंगल 8, ये देखो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कौन सी चीज किसके ऊपर है। अब जैसे ये वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे पीछे होना चाहिए, इसके भी, किसके, रेक्टेंगल 6 के। तो आप चाहो तो इसको पकड़ के यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे भी पीछे कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे को थोड़ा सा ये और ऐसे चाहिए, थोड़ा इसको यहाँ तक ऐसे ले आओ, ये ऐसे इतना पे चाहिए मुझे, ठीक है। और इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, इतना ही चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ओके। फिर इसका आउटलाइन हटा देते हैं, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। इसका कलर फिल करो यहाँ पे, ये डार्क वाला, ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये फोटो देख लो, STP कंप्यूटर लोगो है, तो ये लोगो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करके आप फोटो इंसर्ट कर सकते हो। चलो मैं करता हूँ, दिस डिवाइस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं D ड्राइव में मेरी फोटो पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो लोगो इंसर्ट तो हो गया, इसको रैप टेक्स्ट करो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि हम इसे मूव कर सकें, ओके। ये मैंने छोटा किया, और छोटा, जितना छोटा आपको चाहिए उतना रखिए और इसे मूव करके यहाँ पे रख लीजिए। अब हमें क्या करना है जो वो देखिए, अब इसके नीचे हमें और रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये देखो ये वाला बना हुआ है ना, ये वाला फोटो वाला देखो कैसे टेढ़े में है ना, ऐसे ही सेम हमें बनाना है। कैसे बनेगा, इसके अंदर देखो इंसर्ट में जाओ, शेप्स के अंदर आपको ये मिलेगा, ये देखो पैरेललोग्राम, ठीक है,
इस पर क्लिक करना और इसको ड्रॉ करना कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप करो ड्रॉ ऐसे, ठीक है। और इसको ना आप कर लो ऐसे रोटेट 90 डिग्री में, ठीक है। 90 डिग्री कह लो या फ्लिप कर लो इस तरह से, और सिंपल इसको आप ऊपर रखो और यहाँ पे ऐसे पूरा बना लो, ठीक है। और इसे आप कम ज़्यादा जैसे रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। देखो जैसे इसके अकॉर्डिंगली ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब आप सिंपल से इसे बड़ा कर लो, जितना बड़ा चाहिए, जितना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा चाहिए आप ऐसा रख लेना, ठीक है। जैसे इतना काफ़ी है ये, ठीक है। कुछ इस तरह से डन, परफेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा पीछे भेज देना है क्योंकि ये इतना आगे नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ऊपर आ रहा है ना, सबसे ऊपर देखो पैरेललोग्राम, इसको हम करेंगे पीछे, ये देखो पीछे हो गया, ठीक है। डन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, फोटो इंसर्ट करनी है, क्या फोटो, ठीक है। तो चलिए फोटो इंसर्ट कर लेते हैं हम इसके अंदर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इधर उधर आप सेट कर लीजिएगा अच्छे से। फोटो इंसर्ट करने के लिए सिंपल क्लिक कीजिए और शेप फॉर्मेट में शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दो, पहले तो हटा दो सारी आउटलाइन, और उसके बाद शेप फिल में जाकर के पिक्चर पे क्लिक करो, ठीक है। मैं ऑनलाइन पिक्चर्स का यूज़ कर रहा हूँ तो क्लिक करता हूँ ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपके पास ऑफलाइन पड़ी है तो आप ऑफलाइन इंस्टॉल कर लीजिएगा, मतलब डाल लीजिएगा इसमें, ठीक है। मैं सर्च कर देता हूँ कंप्यूटर, ओके। और कंप्यूटर में कोई सी भी मैं पिक्चर जो है उसे मैं डाल दे, जैसे इसी को डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो जो फोटो आई है वो फोटो जैसे हमने शेप को रोटेट किया था तो यहाँ पे फोटो भी रोटेट हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फोटो मेरी रोटेट ना हो। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस के अंदर आपको ये शेप फिल वाला ऑप्शन ना, यहाँ पे मोर फिल, ये क्या बोलते हैं, मोर ग्रेडियंट्स में चले जाना है एक बार, ठीक है। जब ग्रेडियंट्स में जाओगे तो ये फॉर्मेट पिक्चर वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना ये फिल वाले ऑप्शन में, तो रोटेट विद शेप देख रहे हो, इसे ऑफ कर देना, जिससे कि क्या होगा, आपका फोटो यहाँ पे परफेक्टली इस तरह से आ जाएगा सीधा, ठीक है। और साथ ही साथ ये फोटो ने स्ट्रेच हो गई है, खिंच गई है, तो यहाँ से ऑफ, इसको जो है ना ऑफ साइड टॉप, इसको थोड़ा नीचे इस तरह से आप सेट कर लेना जैसे आपको सेट करना हो। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ठीक है, सेट हो गया। राइट साइड से करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई थिंक ओके, डन। ये भी पिक्चर भी आपके यहाँ पे सेट हो गया, ओके। अब हमें नीचे का सेट करना है, तो नीचे वाले के लिए ना मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कैसे, कंट्रोल के साथ ऐसे कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल शिफ्ट, एकदम सेम नीचे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। बस फर्क क्या है, इसके अंदर जो शेप फिल में ये कंप्यूटर फिल हो रखा है, इसको मैं शेप फिल में कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ओके। और एक काम और करूँगा, इसको और पूरा नीचे ले आऊँगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मेरे को ये एरिया भी पूरा कवर करना है, तो मैं यहाँ पे एडिट पॉइंट का यूज़ कर लूँगा और इस पॉइंट को उठा करके सीधा नीचे ले आऊँगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, डन हो गया पूरा, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा आपका बनते जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें हमें लिखना है, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं, इंसर्ट कर लो टेक्स्ट बॉक्स, यहीं से कर लो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट वी ऑफर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल लेटर में व्हाट वी ऑफर, ठीक है। और सबसे पहले इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, व्हाट वी ऑफर का आई थिंक इतना काफ़ी होगा। कितना साइज है ये, 20 है, ओके। थोड़ा सा कम करते हैं, 16 करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसे, और इसका टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर वाइट, और जो ये शेप है ना आपका टेक्स्ट बॉक्स, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं हटा देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, और शेप की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लो आ गया, और इसे मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि हम इसे कहीं भी उठा के मूव कर सकें, व्हाट वी ऑफर, डन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, या फिर इसी का डुप्लीकेट भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि ना आपको बार बार
बैकग्राउंड और आउटलाइन रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें व्हाट वी ऑफर है ना, इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, इसे बोल्ड से अनबोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या क्या ऑफर करते हैं। इसे मैंने लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब कोर्स नीचे आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा ऐसे बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। फिर टैली प्राइम, देन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, एंटर करता हूँ और मेरे को टेक्स्ट चाहिए तो नीचे ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डेवलप, ठीक है। ठीक है, इसके बीच का स्पेस देखो कितना ज़्यादा हो रखा है, तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है, होम में आके लाइन स्पेसिंग वाला, ओके। और आप चाहो तो इसके अंदर ये भी दे दो, ठीक है, बुलेट्स दे दो, ठीक है। अब बुलेट्स का कलर चेंज करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट बुलेट पे क्लिक करो, सारे बुलेट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो ऐसे ही चेंज कर लो, ऑरेंज रखना है ऑरेंज रखो, ठीक है, ऑरेंज रखना ऑरेंज रख सकते हो, या फिर येलो रखना हो या फिर ये वाला कलर इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको उतना छोटा कर लो जितने के अकॉर्डिंगली ये है, और फिर आप इसे उठाओ और आप इसे जहाँ रखना चाहते हो वहाँ रख लो, सिंपल यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। आप ही देखो कैसा लग रहा है, सही दिख रहा है, सेम टू सेम एज इट इज बन रहा है, ओके। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ था व्हाट वी ऑफर के बाद, जॉइन अस एंड लर्न, ठीक है। तो इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से हम, ये डुप्लीकेट किया, क्या सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो मतलब आउटलाइन जैसे क्लिक करोगे ना तो डुप्लीकेट नहीं होगा, कंट्रोल डी दबाओगे तो ये खुल जाएगा फॉन्ट, ठीक है। लेकिन जब इसकी आउटलाइन पे ऐसे क्लिक करोगे, जब इसमें कर्सर नहीं आ रहा होगा, तब जब कंट्रोल डी बटन दबाओगे तब डुप्लीकेट होगा, याद रखना। अगर कर्सर इसके अंदर है और फिर कंट्रोल डी दबा रहे हो तो ये फॉन्ट ओपन होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें क्या था, जॉइन अस एंड लर्न, तो लिख देते हैं जॉइन अस एंड लर्न, ठीक है। इसका साइज बढ़ाते हैं, 18 कर देते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, डन, ठीक है। अब इसके नीचे हमें 3 सर्कल्स बनाने हैं, जैसे कि ये 3 सर्कल में देखो बना हुआ है यहाँ पे, 3 सर्कल में यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक है। ये कैसे हुआ चलिए बताता हूँ। इंसर्ट कर लीजिए शेप्स और इस सर्कल को इंसर्ट कर लो, शिफ्ट के साथ करोगे तो एकदम प्रॉपर सर्कल आएगा, इतना बड़ा आई थिंक काफ़ी होगा, ठीक है। तो इसी का डुप्लीकेट कर लो 3, ओके, 1 2 3, तीनों का सबसे पहले तो आउटलाइन हटा दो और इसमें शेप फिल वाइट कर दो, ठीक है। और इसको थोड़ा दूरियां रखना, गैपिंग, ठीक है। अभी देखो ये तीनों ना एक लाइन में नहीं है और ना ही मिडल में है, तो कैसे करेंगे, तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना, तीनों को शिफ्ट के साथ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ओवल 18 17 16, यहाँ पे आइए, ठीक है, शेप फॉर्मेट में यहाँ पे जहाँ से आप अलाइन करते हो ना, अलाइन सेंटर कर दो, तो सेंटर में देखो पूरा तीनों ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अलाइन मिडल करना है, ये देखो मिडल में एक जैसे हो गए, और हमें इन तीनों के बीच का स्पेस सेम रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, ये जो है ना आपका डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसको रखो, तो देखो दोनों के बीच के स्पेस, तीनों के बीच का स्पेस भी सेम हो गया, ठीक है। अब आप इसे जहां रखना चाहो सही से रख लो, ठीक है, कुछ इस तरह से, डन, रख गया। अब इसके अंदर आपको फोटो इंसर्ट करनी होगी। अब आप चाहो तो फोटो यहाँ पे अगर क्लिक करके ऐसे इंसर्ट करते हो, जैसे मैं बताता हूँ, शेप फिल में जाके पिक्चर, ठीक है, फ्रॉम अ फाइल, जैसे कि इस तरह से अगर आप फोटो इंसर्ट करोगे ना तो देखो क्या होगा, देखो इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन देखो बैकग्राउंड जो व्हाइट वाला है ना वो हट गया, हमें ये इंस्टाग्राम अंदर चाहिए, जैसे कि देखो इसके अंदर है, तो इसके लिए ना आपको अलग से इंसर्ट करनी होगी पिक्चर, अलग से, जैसे मैं बताता हूँ, इंसर्ट में चाहिए पिक्चर्स पे और यहाँ से आपको पिक्चर इंसर्ट करनी होगी। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा तीनों को मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तीनों इंसर्ट हो गई हैं, लेकिन तीनों को हमें व्रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा, ठीक है। तो व्रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम आपका मूवेबल हो गया और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, कुछ इस तरह से। फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ, व्रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है यहाँ पे,
ठीक है। यूट्यूब को सिलेक्ट करो, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और सिंपल से छोटा कर लो इसे आप कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सिंपली आप एकदम आसानी से अपने हिसाब से इसे छोटा कर लो और अपने बॉक्स में इसे लगा लो, ठीक है। एकदम सेंटर में डालने की उसकी चिंता मत करो, वो हम अभी कर लेंगे, ठीक है ना। इतना काफ़ी होगा, ये दो, ठीक है। तीनों लग गए। बस अब क्या करो, इसको सिलेक्ट करो सर्कल को और शिफ्ट के साथ अपने आइकन को, और यहाँ आ जाओ पिक्चर फॉर्मेट या शेप फॉर्मेट में। यहाँ पे मिलेगा अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। परफेक्ट, यही दोनों आपको सबके साथ करना है। ये देखो, अलाइन सेंटर करोगे सेंटर, फिर मिडिल करोगे तो ऊपर नीचे से एकदम सेंटर में आ जाएगा। फिर फेसबुक को कर लो सेलेक्ट, दोनों को शिफ्ट के साथ अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। तो देखो हो गया एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब क्या बच गया, अब तो कुछ नहीं बचा, बस ये आपको लगाना है। तो ये कैसे लगाओगे, यही का उठा लो या फिर बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डुप्लीकेट मार लो, इसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट, लेके आओ इसे नीचे, ठीक है। और इसे छोटा कर लो अपने हिसाब से, इतना छोटा आई थिंक काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे आओ शेप फॉर्मेट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसे यहाँ पे ऐसे लगा लो, ठीक है। बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। तो देखो फाइनली ये जो टेम्पलेट था पूरा का पूरा देखो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि आप लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हो, कैसे अपने टेक्स्ट को किसी भी जगह पे लोकेट कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और शेप्स के ऊपर कैसे आपने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स से वो भी आप सीख गए होंगे, और टेम्पलेट या फिर डिजाइन करना भी वो भी आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने ये टेम्पलेट आपको बना के दिखाया है ना, इसी तरीके से एक दो टेम्पलेट आप और सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन, और उसको आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसको भी बनाइएगा, अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसको बना करके आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जरूर सेंड कीजिएगा। मैं जरूर देखूंगा कि आपने कौन कौन से टेम्पलेट बनाए हैं और कैसे कैसे टेम्पलेट आप बना रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करना है और शेप्स का कैसे यूज करना है। मतलब जितना भी अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था वो सब कुछ आपने इसी एक वीडियो के अंदर सब कुछ रिवाइज भी कर लिया और यूज भी कर लिया, ठीक है। सो आशा करता हूँ अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।